हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं ग्राम विकास अधिकारी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका पटवारी का जो एग्जाम हुआ था वो आपका 23 और 24 को हो चुका था, ठीक है, अक्टूबर के अंदर। और उसके बाद देखो, आपके बहुत सारे स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पर कम आ रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि सर हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए तो मैंने एक सेफ स्कोर बना दिया था। अगर आपको लगता है कि मेरे उससे भी कम मार्क्स यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, आपको लगता है कि उससे अगर तो 2-3 नंबर ऊपर नीचे होता है तो कोई आपको चांस बनते हैं। लेकिन अगर आपके मार्क्स बहुत ही कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत यानी कि पिछली कट ऑफ के आसपास ही आ रहे हैं या उससे भी कम आ रहे हैं, तो फिर आपको ना अब अगली जो वैकेंसी है उस पर आपको बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडीओ के बारे में। तो हम लोग यहाँ पर देखो चर्चा करने वाले हैं कि आपको किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, और आपका मैथ्स का क्या क्या सिलेबस रहेगा और आपको कैसे कवर करना है, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके। क्या इंग्लिश भाषा बोलने से लगता है आपको डर? तो डरना बंद कीजिए और डाउट नट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट आपको हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं, अपने इंटरव्यू के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। आज ही डाउटनट ऐप पर आकर कोर्स खरीदें और अपने खुलकर इंग्लिश बोलने के सपने को साकार करें। तो देखिए, अगर आपको ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडियो की तैयारी करनी है तो सबसे पहले आपका जो सिलेबस है वो आपको पता होना चाहिए। देखो, मैं आपसे एक बात कहूँगा, अगर आपने पटवारी की तैयारी जो है ना मन लगा के की थी, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने की थी, आपने राजस्थान जीके, सेंट्रल जीके, जो भी आपके जिसका भी जीके वाला पार्ट था, साइंस वाला पार्ट था, कंप्यूटर वाला पार्ट था, ठीक है, अगर आपने बहुत अच्छे से कवर किया है ना, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो पूरी की पूरी तैयारी जो है ना आपके इसमें काम आने वाली है। सिर्फ अब आपको करना क्या है, देखो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपका जो टाइम हमारे पास में कम होता है तो आप ऐसे नहीं कि आप लोग पूरा का पूरा नया यहाँ पर पढ़ रहे हैं। जो आपने पढ़ा हुआ है उसी को एक बार रिवाइज कर लीजिए, और साथ में ही जो आपके पेपर है, देखो पेपर सेट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ में उसके साथ मॉक टेस्ट लगाना। अगर आप लोग मॉक टेस्ट लगा के नहीं जाते हैं तो ध्यान रखना, जिसकी तैयारी अगर 100% भी होती है ना, तो वो अपना 80% ही यहाँ पर, 80 भी छोड़ो, कोई स्टूडेंट तो 70% ही यहाँ पर अटेम्प्ट कर पाता है, ठीक है। इसलिए अपना टेस्ट जो है ना वो आप लोग जरूर दिया करो, मॉक टेस्ट आप लोग जरूर दिया करो। और इसके अलावा देखो, मॉक टेस्ट आपको देना ही देना है, उसके अलावा आपको ध्यान ये रखना है, देखो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने पूरी तैयारी कर ली है तो मॉक टेस्ट देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। साथ में इसके आपको जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनका सॉल्यूशन आपको करना है। प्रीवियस ईयर का जो पेपर है ये आपको करके जाना है भाई। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, आपको पता लग जाता है कि पेपर का पैटर्न किस प्रकार से आता है, और हम लोग उसी प्रकार से हम लोग फिर तैयारी करते हैं, ठीक है। देखो, आप लोगों ने मॉक टेस्ट लगाया तो उसके अंदर भी ऐसे नहीं कि मॉक टेस्ट लगाया, आपके नंबर आगे छोड़ दिया देके, ऐसा नहीं करना है। आपको इसके अंदर भी चेक करना है कि आप लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों ने स्किप किए। आपने जो क्वेश्चन आप लोगों ने स्किप किए हैं उसको आप लोग देखा करो, यार ये ऐसा कैसा क्वेश्चन है जो मुझे नहीं आता है, तो आप लोग उस वाले पॉइंट को या उस वाले टॉपिक को वापस से पढ़िए। आप लोग आंसर नहीं देखना है आपको। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसका आंसर मत देखिए, आप लोग उस टॉपिक को वापस से पढ़िए, और वो टॉपिक आप पढ़ लोगे तो दोबारा आपका उस टॉपिक से दोबारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। या फिर ऐसे क्वेश्चन जो आपको आते थे लेकिन आपने गलती कर दी, तो फिर वापस से उस टॉपिक को पढ़िए आप लोग, ठीक है। उससे क्या होगा कि हमारा ऐसे नहीं है सिर्फ वो क्वेश्चन से ही होगा, हमारा वो पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, उससे अगले आने वाला क्वेश्चन हमारा कभी भी दोबारा गलत नहीं होगा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नहीं आया, पीछे आंसर देख लिया और हमें लगता है कि हाँ अब ठीक है, तो आप लोग वो रटते हो, फिर आप क्या करते हो, थोड़ी देर बाद आप उसको भूल जाते हैं। तो इससे अच्छी बात है कि आप लोग उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर क्या करो। हमारे जिस दिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, चाहे वो मैथ्स के हो, चाहे वो रीजनिंग के हो, चाहे जी के, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ही आप लोग यहाँ पर आगे सक्सेस हो सकते हैं कोई भी एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगा के बाद में उसका एनालिसिस करना है, आपको प्रत्येक क्वेश्चन का एनालिसिस करना है, आपको जो आते हैं उसका भी और जो नहीं आते उसका भी। आते हैं, अगर आपको एक बार में आ रहे हैं तो उसको देखने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन आपसे मान लीजिए उसमें आपको टाइम लग रहा है, जैसे मैथ से क्वेश्चन है, ठीक है, आपको लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन मुझे आता है लेकिन इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो आप देखिए कि यार इसको मैं शॉर्ट कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कि मैथ्स के अंदर एक टॉपिक है सीआई और एसआई, ठीक है। सीआई और एसआई आपका एक टॉपिक है जो इससे बहुत सारे स्टूडेंट डरते हैं। देखो, आज मैंने एक डाली है वीडियो, इससे जस्ट पहले मैंने एक वीडियो डाली है, आप लोग वो वीडियो देखना एक बार। मतलब एक ही मेथड है, सिर्फ एक मेथड से आप लोग एसआई और सीआई जो है ना वो आराम से निकाल लोगे। और इसमें वीडियो के अंदर, पटवारी के अंदर, ये राजस्थान के जो एग्जाम होते हैं छोटे छोटे, इनके अंदर बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीआई और एसआई से, और लोग इससे डरते हैं।
मैंने सिर्फ एक मेथड बताया आपको, सिर्फ एक मेथड। उसके अंदर आप इसी मेथड से आप लोग एसआई भी निकाल सकते हैं, आप लोग सीआई भी निकाल सकते हैं, और इन दोनों का अंतर भी निकाल सकते हैं, और इन तीन से बाहर आपका कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं जाता। और ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि मैंने फिक्स बताया, आप चाहे 1 साल का हो, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का तक मैंने बताया आपको, और इस हिसाब से पूछेगा नहीं आपसे। गारंटेड है, अगर आपने वो मेथड पढ़ लिया तो इससे बाहर आपका नहीं जाएगा आपका। ठीक है। और बाकी रही बात इन चैप्टर की, देखो ये चैप्टर आपके यहाँ पर आने वाले हैं। ठीक है। ग्राम विकास अधिकारी के अंदर परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, एसआई सीआई हो गया आपका, रेशियो प्रपोर्शन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। ये दोनों टॉपिक अलग अलग है। ठीक है। पर ये तो आपका प्रतिशत हो गया, ये लाभ हानि हो गया, ये साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ये अनुपात और समानुपात हो गया, रेशियो यानी अनुपात, प्रपोर्शन यानी समानुपात। ठीक है। समय एवं कार्य हो गया, और ये समय एवं दूरी हो गया। ठीक है। जो आपके क्वेश्चन आते हैं ना, ट्रेन वगैरह के क्वेश्चन आते हैं, चोर पकड़ने वाले, वो इसमें आते हैं। ये होता है सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। तो ये टॉपिक है जो आपको पढ़ने ढंग से। इसके अंदर देखो ये सारे टॉपिक, इसमें से मैं काफ़ी टॉपिक देखो बताऊँ आपको मैं, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई सीआई, रेशियो प्रपोर्शन, टाइम एंड वर्क, ये 4-5 टॉपिक तो मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ा रखे हैं इसी यूट्यूब चैनल पर। आपको उनका वीडियो का लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप जाके देखना, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। मैं तो आपसे कहता हूँ कि देखो मैथ्स और रीजनिंग, ये 2 सब्जेक्ट तो ऐसे है कि आप लोग इनमें से पूरे नंबर ला सकते हैं। जीके में तो मान लीजिए कि आपका कोई टॉपिक पढ़ा हुआ है तब लोग कर दोगे, नहीं पढ़ा हो तो नहीं कर पाओगे। लेकिन मैथ्स में ऐसा है कि आपने, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। क्योंकि क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, कॉन्सेप्ट से बनते हैं क्वेश्चन। जीके के अंदर तो अथा भंडार है, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन उठ के आ जाए, पता नहीं, हमें शायद हमने नहीं पढ़ा हो। लेकिन इसके अंदर ऐसा होगा नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन पढ़ा हो या ना हो, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर तो आप लोग क्वेश्चन कर दोगे आप लोग। ठीक है। तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से करना है। और फिर भी आपको लगता है कि सर हमें ऐसा कोई टॉपिक हमें पढ़ना है वापस से, तो आप मुझे बता देना, मैं आपको फिर से आपको पूरा टॉपिक पढ़ा दूंगा। अगर आपको इन टॉपिक में से किसी के अंदर भी कोई दिक्कत है, कोई भी डाउट हो, आप लोग मुझे बेझिझक बोल देना। तो कमेंट करना फास्ट, कौन से आपको टॉपिक में दिक्कत है जो आपको लाइव पढ़ना है मुझसे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेबल नहीं है, कोई चार्जेबल नहीं है। ठीक है। और रही बात, देखो मैं आपको एक खुशखबरी देता हूँ आपके लिए। जो इसके प्रीवियस, मैंने आपसे कहा था कि जो इसके प्रीवियस के पेपर है, इसके जो प्रीवियस के पेपर है ना, इनका सॉल्यूशन जो है हमारी फैकल्टी है वो आपको करवाएंगे आप। ठीक है। इसके प्रीवियस का जो सॉल्यूशन है वो हम लोग करवा देंगे आपको, इसी चैनल पर करवा देंगे। तो ठीक है, आप लोग सपोर्ट करते रहिए। जो स्टूडेंट्स अभी चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक यू सो मच।